नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी साहित्य में मैं हूँ सिंह सर। आज का विषय माध्यम भाषा, हिंदी भाषा के विभिन्न रूप। इसके अंतर्गत माध्यम भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर किसी अन्य व्यक्ति को समझाता है उसे माध्यम भाषा कहते हैं। अन्य शब्द में कहें तो विचार, ज्ञान आदि के आदान प्रदान के लिए माध्यम भाषा ही दो या दो से अधिक व्यक्तियों में सेतु का काम करती है। विशेषकर विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय में माध्यम भाषा का अत्यधिक महत्व है। कुछ वर्ष पहले अंग्रेजी ही माध्यम भाषा का काम कर रही थी। कुछ समय पहले संस्कृत भाषा के लिए स्नातकोत्तर पदवी ग्रहण करने के लिए अंग्रेजी ही माध्यम भाषा थी, क्योंकि उस समय ऋग्वेद जैसे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध था। लेकिन 1962 के बाद हिंदी माध्यम भाषा बन गई, परंतु विज्ञान संबंधित विषय अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही पढ़ाए जाते थे और आज भी पढ़ाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे माध्यम भाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास होने लगा है। कबीर, तुलसीदास, सूरदास आदि भक्तिकालीन कवियों के युग में संस्कृत ही माध्यम भाषा के रूप में प्रचलित थी। रीतिकाल में ब्रज भाषा ने माध्यम भाषा का रूप धारण कर लिया था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और खड़ी बोली का पठन पाठन होने लगा। यही वह समय था जब साहित्य में हिंदी ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे। हम सभी जानते हैं कि उस समय अंग्रेजी शासन होने से हमारी राजभाषा और माध्यम भाषा भी अंग्रेजी थी। धीरे धीरे अनेक प्राचीन रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया जाने लगा। हिंदी भाषा का प्रामाणिक व्याकरण भी तैयार किया गया। हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यालयों का पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में तैयार हुआ। आगे चलकर विद्यालयों में भी हिंदी भाषा के पठन पाठन पर जोर दिया जाने लगा। आधुनिक युग में शहरों तथा मुख्य नगरों में विश्वविद्यालय की भाषा अंग्रेजी होती थी, परंतु धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी नगरों में शिक्षा प्राप्ति के लिए आने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों के ज़्यादातर विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में कमज़ोर होने के कारण विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि की पुस्तकें हिंदी में लिखी गई। फलस्वरूप आज की स्थिति यह है कि अधिकतर हिंदी भाषी क्षेत्रों में 12वीं कक्षा के सभी छात्र हिंदी भाषा को माध्यम भाषा के रूप में अपना सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आज शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में, साक्षात्कार, इंटरव्यू लेने के लिए बैंकों में, हॉस्पिटलों में, विविध सरकारी संस्थानों में, शोध कार्यों में, सिनेमा जगत में, वेब सीरीज में हिंदी भाषा को माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त तथा स्वीकार किया जा रहा है। विज्ञापनों, समाचार वाचन, रेडियो वार्ता, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल, मोबाइलों में, इंटरनेट में, ट्विटर के माध्यम से हिंदी भाषा को आज प्रमुखता दी जा रही है। इसका महत्व बढ़ रहा है। अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्रों को छोड़कर सभी भाषाओं के विषयों के माध्यम हिंदी को स्वीकार किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्यों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, व्यवहार में, व्यवसाय में, उत्पादनों की बिक्री में, विज्ञापनों में तथा मोबाइल में, यूट्यूब में हिंदी को प्रमुखता दी जा रही है। हिंदी